द एनिमल कंस्पिरेसी, कंस्पिरेसी कहते हैं साजिश को। द एनिमल यानी कि जानवरों की साजिश, ठीक है। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए। और एनिमल यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक नाउन है, ठीक है। जानवरों की साजिश, इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि बहुत सारे जानवर जो बिल्कुल नाराज़ हो चुके हैं शेर से, अब उसको मारना चाहते हैं, तो किस तरह एक साजिश कर लेते हैं और उसके उनके साथ क्या हो जाता है, इस स्टोरी में पढ़ेंगे। डिफरेंस है, जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी मिलेगी, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। साथ साथ अगर ये स्टोरी बुक आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस लिखा हुआ है कि इन द डीपेस्ट पार्ट, यानी कि सबसे गहरे तरीन हिस्से में। डीपेस्ट कहते हैं गहरे तरीन, एक एडजेक्टिव है, वो भी सुपरलेटिव फॉर्म। पार्ट कहते हैं इससे या जगह में, कहाँ के, ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के। इन एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने में और द जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। डीप पार्ट यानी कि गहरे हिस्से में, किसके, फॉरेस्ट के, जंगल में। वन क्रीचर, एक मखलूक, रूल्ड हुक्मरानी करता था, ओवरऑल यानी कि सब पर, यानी कि उन तमाम जानवरों पे सिर्फ एक ही रूल करता था, एक ही हुक्मरानी करता था, ठीक है। वो कौन था, द लायन यानी कि शेर था। इज रोर, उसकी दहाड़। मेड बर्ड्स फॉल, उसकी जो दाढ़ थी क्या करता था, परिंदों को गिरा देता था, ठीक है। मेड फॉल बेसिकली क्या है, एक कॉजेटिव वर्ब है, सही है, गिरा देता था। कहाँ से, फ्रॉम ट्रीज यानी कि दरख्तों से। एंड और रिवर्स स्टॉप विद फियर, और जो दरिया थे, रिवर्स कहते हैं दरिया को, जो दरिया थे वो रुक जाते थे विद फियर यानी कि खौफ से, यानी कि इतनी उसकी खौफ छा गई थी पूरे जंगल में। द इंटायर यानी कि पूरा जंगल, ट्रेम्बल्ड, पूरा जंगल कांपता था। अंडर इस शेडो यानी कि उसके साए तले, यानी कि उसकी साए से, यानी कि पूरा जो जंगल था उससे काफ़ी डर जाता था, काफ़ी डरता था। तो फिर क्या हुआ आगे, डिफरेंस आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ कि वन डे यानी कि एक दिन, अ फ्यू एनिमल्स, कुछ जानवर, गैदर्ड इकट्ठा हुए, जिसे हम असेंबल भी कहते हैं, अंडर एन एंशंट बैनियन ट्री, एक कदीम, एंशंट कहते हैं कदीम, जिसे हम ओल्ड भी कहते हैं, बैनियन ट्री यानी कि बरगद का दरख्त के नीचे। देयर आइज, उनकी आंखें, वर टायर्ड, उनकी आंखें जो थे वो तके थे, ठीक है, यानी कि एग्जॉस्टेड थे, तके थे या तकी हुई थी, विद फियर यानी कि खौफ से। अभी क्या है, सारे एनिमल जो है एक मीटिंग बुलाया है उन्होंने, अभी उनकी जो आंखें हैं वो खौफ से काफ़ी थकी हुई हैं। एंड और देयर हर्ट्स, और उनके जो दिल हैं, एवी यानी कि बारी हैं, से भरी हुई हैं, विद साइलेंस यानी कि खामोशी के साथ, यानी कि उनकी जो दिल हैं वो बारी हैं, वज़नदार हैं, खामोशी की वजह से। दे मेड अ बोल्ड डिसीजन, उन्होंने लिया, मेड जो है मेक की सेकंड फॉर्म है, मेक मतलब बनाना, लेकिन यहाँ भी इसका मैंने ये लिया। बोल्ड मतलब बहादुराना, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। डिसीजन यानी कि एक फैसला लिया, और वो फैसला क्या था कि वी मस्ट गेट रिड ऑफ द लायन, हमें ज़रूर छुटकारा हासिल करना चाहिए। गेट रिड मीन छुटकारा हासिल करना चाहिए, किस चीज़ से, लायन से यानी कि शेर से। बेसिकली हमें उसे कत्ल करना चाहिए, ठीक है। द प्लान वॉज सिंपल, जो प्लान था, जो मनसूबाबंदी था, जो स्ट्रेटजी था, वो क्या था, सिंपल था, सादा था। वो किस तरह कि वन एनिमल यानी कि एक जानवर, उड टीज यानी कि छेड़ेगा, ठीक है, एक जानवर छेड़ेगा, द लायन शेर को, एंड और लीड और ले जाएगा या ले आएगा, एम उसे, टूवर्ड्स अ लार्ज पिट, एक बड़े खड्डे के पास, ठीक है, या की तरफ, टूवर्ड मीन की तरफ, अ लार्ज मीन बहुत बड़ा, अगेन एडजेक्टिव पिट कहते हैं गड़े, यानी कि एक जानवर जाएगा, उसे छेड़ेगा है, उसका पीछा करेगा और ये क्या करेगा, सीधा उस खड्डे की तरफ ले जाएगा। तो इस तरह से वो अंदर आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस टूवर्ड अ लार्ज पिट, डग जो खोदा गया है, बाई द अदर्स यानी कि दूसरों से, यानी कि दूसरे जानवरों से वो खोदा गया है, उस गड्ढे की तरफ उसको ले आएगा। वंस ही फॉल, जैसे ही वो गिरता है, दे वुड बी फ्री यानी कि वो आज़ाद होंगे, यानी कि फिर वो जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि शेर गड्ढे में वो अभी नहीं निकल सकता है, तो इस तरह से वो खुद हुक्मरानी करेंगे। दे वर्कड, उन्होंने काम किया, दे वर्कड मतलब उन्होंने काम किया,
विद ग्रेट डेटर्मिनेशन, बड़े आज़म के साथ। डेटर्मिनेशन कहते हैं आज़म को, ठीक है, खर्च को। यानी कि उन्होंने इस प्लान पे जो है काफ़ी आज़म के साथ काम किया। वन डग द होल, यानी कि एक ने क्या किया, खोदा। डग मतलब खोदा, द होल यानी कि उस खड्डे को। अनदर गैदर्ड लीव्स, दूसरों ने क्या किया, जमा किया। गैदर्ड मीन जमा किया, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जमा किया क्या चीज़, लीव्स यानी कि पत्ते जमा किया। क्यों, टू कवर, ढकने के लिए, इट यानी से। पहले वो क्या करेंगे, एक खड्डा लगाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, लीव्स बिछाएंगे ताकि उन्हें पता ना चले। एंड और अ थर्ड, और तीसरा क्या करेगा, प्रैक्टिस रनिंग, यानी कि तीसरा क्या कर रहा था, वो प्रैक्टिस कर रहा था, मशक कर रहा था रनिंग की, यानी कि दौड़ की। जब वो छेड़ेगा तो भागेगा ना, तो उस तरह से अभी वो रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। द स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे जो छोटा तरीन, एमंग देम, उनमें, वाज चोजन, चुना गया, ये पैसिव वाइज है, चुना गया, टू लूअर यानी कि लुबाएं या आप कैसे फंसाएं, द लायन यानी कि शेर को, यानी कि जो सबसे छोटा है उसमें, उनमें, ठीक है, उसको चुना गया कि आप जाएं थोड़ा शेर को क्या करें, छेड़ें, ठीक है। तो इस तरह से वो आपके पीछे आएगा और इस गड्ढे में गिर जाएगा। ये सारा प्लानिंग हो रहा था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, कि ऑन द बिग डे, यानी कि इस बड़े दिन के मौके पर, द लिटल एनिमल यानी कि छोटा जानवर, रेन अप एंड शाउटेड, यानी कि सीधा भागा किसके पास, शेर के पास भागा। रेन अप यानी कि वहाँ पे गया भाग कर। शाउटेड चिल्लाया, क्या चिल्लाया, ए लायन, ए शेर, यू आर नॉट इवन स्केरी, आप अत्ता के डरावना भी नहीं हो, ठीक है। अभी उसको छेड़ रहा है, स्केरी मीन डरावना, आप अत्ता के डरावना भी नहीं हो, आप अत्ता के आपसे कोई खफजोदा भी नहीं है। द लायन रोड, यानी कि जो लायन था उसने दहाड़ा। इन रेज यानी कि गुस्से से। एंड और चार्ज्ड, और हमला करना शुरू कर दिया, या तेज़ी से उसकी तरफ भागने लगा। आफ्टर हिम यानी कि उसके पीछे। द फॉरेस्ट शॉक, यानी कि पूरा जो जंगल है वो कांप उठा, क्योंकि किसी ने शेर को छेड़ा है तो लाजमन शेर एक्शन में आएगा। पूरा जो जंगल था वो इस बात पे कांप उठा। एज, जैसे ही, द टाइनी एनिमल, जैसे ही जो छोटा एनिमल था, छोटा जानवर था, अप्रोच्ड यानी कि पास पहुंचा, किसके, द पिट यानी कि उस खड्डे के, उस वेल के जिनको उन्होंने बनाए थे। जैसे ही वो छोटा पहुंचा उस खड्डे के पास, ई एक्सीडेंटली, वो आदसाती तौर पर स्लिप्ड, फिसल गया, एंड फेल, और गिर गया, इनसाइड यानी कि अंदर, यानी कि शेर उसके पीछे भाग रहा था, वो अचानक क्या हुआ, जो खड्डा उन्होंने बनाए थे शेर के लिए, वो उसमें गिर पड़ा। द लायन यानी कि शेर, स्टॉप्ड, रुक गया, इन सरप्राइज, हैरानगी में। वैन ई लुक्ड, जैसे ही उसने झांका, वैन मतलब जब, ई लुक्ड यानी कि उसने झांका, इनसाइड अंदर, द पिट यानी कि यानी कि उस खड्डे के अंदर, ईसा उसने देखा, ऑल द अदर एनिमल्स, तमाम दूसरे, अदर मीन दूसरे जानवर, ऑलरेडी देयर, वहाँ पे पहले ही मौजूद थे, ठीक है। यानी कि उस खड्डे में भी सारे जानवर पहले ही गिर चुके थे। दे एड फालन, वो गिर चुके थे। एड फालन बेसिकली गिर चुके थे, ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। वो गिर चुके थे इन ड्यूरिंग रिहर्सल, यानी कि मश्क के दौरान, यानी कि जब वो मश्क कर रहे थे कि किस तरह शेर को गिराना है, उसी दौरान वो सारे जानवर उसमें गिर चुके थे पहले ही से। द लायन डिंट अटैक, यानी कि जो शेर ने क्या किया, हमला नहीं किया, ठीक है। डिंट अटैक, हमला नहीं किया, ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। इंस्टेड, बजाय, ई बस्ट आउट लाफिंग, यानी कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, बजाय वो गुस्सा होने के या हमला करने के, उस बात पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, अनकंट्रोलेबली, यानी कि बेकाबू होकर। आई वॉज प्लानिंग, मैं प्लान कर रहा था, मैं मनसूबाबंदी कर रहा था। प्लान को स्ट्रेटजाइज भी कहते हैं, ठीक है। मैं प्लान कर रहा था, या आप कह सकते हो मैं मनसूबाबंदी कर रहा था या सोच रहा था, टू रिटायर होने का। बट, लेकिन, दिस इज़ बेटर दैन अ कॉमेडी शो, ये एक कॉमेडी शो से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यानी कि इस तरह से अगर आप शोल मेला करोगे मेरे साथ, तो बजाय मैं रिटायर होने के मैं यहीं पे रहूँगा, ठीक है। ई वॉक्ड अवे, वो चला गया, वॉक अवे मीन चला गया। स्टिल चकलिंग, यानी कि अभी भी हंस रहा था, ठीक है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, नो वन, कोई भी नहीं, एवर, कभी भी,
प्लॉटेड यानी कि साजिश की अगेंस्ट हिम उसके ख़िलाफ़ अगेन एक बार फिर, यानी कि उस दिन के बाद उसके ख़िलाफ़ किसी ने साजिश नहीं की। दे लिव्ड वो रहें या रहने लगे, विद रिस्पेक्ट इज़्ज़त के साथ, एंड और अ लिटल एम्बेरसमेंट और एक छोटी सी शर्मिंदगी के साथ, क्योंकि उसके बहुत सारा प्लान जो है ज़ाया हो गया था। डिफरेंस बिना शक के कि हर स्टोरी की एक कहानी, हर स्टोरी की एक सबक होती है, एक मॉरल होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है डिफरेंस इसमें कि दोस्त यानी कि वो प्लान जो प्लान करते हैं, ट्रैप्स यानी कि छाल प्लान करते हैं फॉर अदर्स दूसरों के लिए, आफन अक्सर फॉल इनटू देम खुद गिर जाते हैं, फर्स्ट यानी कि पहले, यानी कि वो लोग जो दूसरों के लिए मुख्तलिफ छाल चलाते हैं वो पहले उनमें खुद गिर जाते हैं। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। यकीनन इसमें हमने बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।